हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का केमिस्ट्री। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हमारा ये टॉपिक आता है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है या केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास ये है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताती है, कंपोजिशन के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में बताती है। यानी मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और उसकी मैटर की स्ट्रक्चर के किस तरह से वो मिलकर, किस एलिमेंट से मिलकर वो मैटर बना है, तो उसके बारे में जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। इट आल्सो डील्स विद द चेंज इन मैटर एंड एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन। ये हमें इसके बारे में बताती है कि मैटर के अंदर जो चेंज आता है और एनर्जी जो कि मैटर एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर, जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी, तो उसके बारे में भी हमें केमिस्ट्री बताई। तो फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन में मैंने क्या पढ़ा? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी ये मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, लेट्स से ये एक ऑरेंज है हमारे पास। तो ऑरेंज को जब हम जूम करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है? एटम है। एटम के अंदर क्या होता है? सेंटर में प्रोटॉन होते हैं और बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो कि उसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है या किन एलिमेंट से मिलकर बना है। तो ये जो मैटर के जो एलिमेंट्स है जिनसे मिलकर के मैटर बना है, तो इसके बारे में स्टडी कौन बताएगा? केमिस्ट्री बताएगी प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ क्या है? फॉर एग्जांपल अगर ये ऑरेंज है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि खाने में कैसा है, या कि कड़वा है या मीठा है, इसका कलर कौन सा है, तो ये इसकी हो गई प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन यानी कि कैसे बना हुआ है, एटम किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, कौन कौन से एटम इसमें लगे हुए हैं ऑरेंज में, तो ये हमें बताएगा कंपोजिशन। और स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर किस तरह है, स्फेरिकल है या ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि मैटर की स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है, या उसमें एटम की स्ट्रक्चर कैसे है। ये हमें इसके बारे में भी बताती है कि इट आल्सो डील्स विद द चेंज इन मैटर एंड एनर्जी एंड दैट इज़ रिलीज आर अब्सॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन। मैटर के अंदर जो चेंज आता है और एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब या एमिट होती है किसी भी रिएक्शन में, उसके बारे में बताएगा। अब इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल बॉडी कंपोजिशन हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया कि बॉडी कंपोजिशन क्या है। कोई भी बॉडी है उसकी कंपोजिशन किस तरह से हुई है। एटम्स आपस में मिले हुए हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल मिलकर बनाएंगे ऑर्गन मिलके बनाएंगे पूरा एक बॉडी बना देगा। तो ये हो गई बॉडी कंपोजिशन हमारे पास। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास है फूड डाइजेशन। फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद वहाँ पर कुछ एसिड्स होते हैं जो कि खाने के साथ मिलकर उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वो एसिड्स जो हैं या वो तेज़ाब जो हैं वो खाने के साथ मिलकर हमारी जो हेल्प कर रहा है डाइजेस्ट करने में, तो उसके बारे में बताएगी केमिस्ट्री। फूड डाइजेशन। बॉयलिंग ऑफ वाटर यानी वाटर किस पर बॉयल होता है। वाटर को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, यानी उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। मैटर वाली स्टेट जो है ना, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो उसकी स्टेट जो है ना चेंज हो जाएगी। तो वो लिक्विड स्टेट में था तो फिर किस स्टेट में हो जाएगा? वेपर स्टेट में हो जाएगा। तो ये इसके बारे में बता दिए चेंजेस इन मैटर, यानी मैटर में किस तरह चेंज आ रहा है। तो वाटर जब बॉयल होता है तो क्या होता है कि उसका जो लिक्विड जो फॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाती है गैस में, भाप बन जाती है ऊपर। एवापोरेशन भी इसी तरह से है। जब वाटर का कोई बर्तन हम भर के रखेंगे, उसका अगर हाईली टेम्परेचर है तो वो क्या होगा? आस्ते धीरे धीरे एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जो उसके ऊपर ढकना हम अगर ढक देंगे किसी भी बर्तन के ऊपर, तो उसके ऊपर हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसके ऊपर वाटर चिपका होगा या एवापोरेशन हो जाएगा। तो एवापोरेशन का प्रोसेस क्या है
कि किसी भी बर्तन हमने कोई भी लिया, उसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है, तो वाटर थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे अगर वो हाईली एनर्जी में है, वाटर में जो रखा है फॉर एग्जांपल कि वो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर रखा हुआ है बर्तन में, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि क्या होगा, जो भी हम ढक्कन उसके ऊपर ढक देंगे तो उसके ऊपर वो भाप जमना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, प्रोसेस एवापोरेशन हो गया। या अगर हम ढकना नहीं देते उसको, तो वाटर का जो लेवल है, जो पहले था थोड़ी देर हमने 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, हमने सराउंडिंग पे रख दिया ऐसे ही खुला छोड़ के, थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि उसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा और उसका अमाउंट भी कम हो जाएगा। क्या होगा, अमाउंट इसलिए कम होगा क्योंकि जो पानी था वो हायर एनर्जी में था, सरफेस के ऊपर जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हायर एनर्जी में थे और वो ऊपर चले गए, सराउंडिंग के साथ मिल गए। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एवापोरेशन को। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर का मॉलिक्यूल कैसे बनता है। वाटर का मॉलिक्यूल हमें पता है वो क्या होता है, H2O, यानी इसके साथ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी ऑक्सीजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम H2O बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ मैटर होगी। प्रॉपर्टीज़ हम आगे चल के पढ़ लेंगे। कंपोजिशन ऑफ वुड और कंबस्शन ऑफ वुड, सॉरी, यानी वुड किस तरह से जलता है या लकड़ी है किस तरह से जलती है। लकड़ी जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी स्टेट चेंज होता है। जब हम उसको लकड़ी को आग देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में से किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस वाली स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और थोड़ी अमाउंट में एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है, वो आगे चल के पढ़ लेंगे। तो कंबस्शन ऑफ वुड क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, इसको भी हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती, रिलीज़ होती है सराउंडिंग के अंदर। कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें हम हीट को एब्जॉर्ब करवाते हैं, जैसे वाटर वाला सीन था, तो वाटर में हमने क्या किया, वाटर को हमने हीट दी, सिस्टम ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब की, और यहाँ पे सिस्टम क्या कर रहा है, हीट रिलीज़ कर रहा है। तो रिएक्शन में हीट एब्जॉर्प्शन या हीट रिलीज़ जो भी होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को जब हम रख देते हैं सराउंडिंग के बाद, फॉर एग्जांपल आइस का टेम्परेचर है -30 डिग्री सेंटीग्रेड और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम सराउंडिंग में ये आइस को रख देंगे तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, या ऐसे कहें कि इसकी जो सॉलिड वाली स्टेट है आइस वाली, ये बर्फ़ से पानी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो सॉलिड वाले स्टेट में से ये लिक्विड वाले स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये था केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की डेफिनेशन, और इसको आज हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।